नमस्कार मित्रों, मैं रामजीपाल अपने चैनल जड़ से शिखर तक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12 कृषि जंतु विज्ञान एवं कृषि वनस्पति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक नोट ये है कि ये जो लेक्चर है ये यूपी कैटेट की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। यदि आप अगले वर्ष 2021 में यदि आप यूपी कैडेट की परीक्षा देंगे तो उसके लिए भी ये बहुत ही आवश्यक लेक्चर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। ये यूपी कैटेट 2020 अर्थात इसी बार ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा एपीकल्चर। तो इसका क्या सही आंसर होगा? एपीकल्चर। ठीक, इसका सही आंसर एपीकल्चर होगा, क्योंकि ये यूपी कैडेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न है कि केंद्रिका की खोज किसने की। तो केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक, किसने की? फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की। तीसरा प्रश्न है, इसमें इस प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसका प्रश्न ये है कि प्रश्न मैं लिख दे रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो इसका प्रश्न होगा, ये तो इसका प्रश्न ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की, तो इसका आंसर होगा कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब तीसरा प्रश्न है, अर्थात इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें नंबर सीरियल से नहीं हो पाए हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका मतलब तीसरा प्रश्न है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन का संश्लेषण करना है। और अब चौथा प्रश्न है कि डीएनए में अनुपस्थित होता है। डीएनए में क्या अनुपस्थित होता है? तो क्योंकि इसमें थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है डीएनए में, जबकि यूरेसिल जो होता है ये डीएनए में नहीं होता, ये आरएनए में होता है। ठीक, अब पांचवा प्रश्न है, टर्म ऑफ जेनेटिक्स किसने दिया। टर्म ऑफ जेनेटिक्स किसने दिया। तो ये बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक, किसने दिया? बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। हाँ, छठा प्रश्न है अब, केचुए में मादा जनन छिद्र किसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14वें खंड में पाया जाता है। ठीक, अब आगे प्रश्न है, केचुए सातवां प्रश्न है, केचुए में नर जनन छिद्र किसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18वें में। क्वेश्चन 8वां कि केचुए में प्रजनन कैसा होता है। केचुए में प्रजनन कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। ऑप्शन नंबर बी क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक, अब है प्रश्न नंबर 9, मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम। ये आप जितने भी आपके जूलॉजी में जंतु दिए गए हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया, दीमक हो गया, इस सब का आप साइंटिफिक नेम याद कर लें। ये बोर्ड परीक्षा यूपी कैटेट में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिकस। ठीक, एपिस इंडिकस होगा। अब 10वां प्रश्न है, श्रमिक मक्खी जो होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो श्रमिक मक्खी का मुख्य कार्य ना तो प्रजनन करना होता है, ना तो रक्षा करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मधु एकत्र करना होता है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 11 है कि रेशम कीट के लार्वे को क्या कहा जाता है, अर्थात इसका क्या नाम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कैटरपिलर। ठीक है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 12, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किससे कहा जाता है, किससे को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी नंबर ठीक होगा, विषाणु को कहा जाता है। ठीक, अब नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रोकोफोर का लार्वा
का क्या नाम है? तो ट्रोकोफोर के लार्वा का नाम है, ट्रोकोफोर के लार्वा का नाम है ऑप्शन ए नेरिस। ठीक। ऑप्शन 14 है केचुआ होता है, तो इसका सही आंसर होगा लार्वा विहीन। ठीक, ये क्योंकि इसका कोई भी लार्वा नहीं होता है। अब प्रश्न नंबर 15 है कि दीमक खाता है, क्या खाता है? इसकी आंत में एक प्रोटोजोआ होता है जिसको ट्राइकोनिम्फा कहा जाता है। ये सेलुलोज का पाचन बहुत आसानी से कर सकता है, इस अर्थात ये सेलुलोज खाता है। ठीक, सेलुलोज खाता है। अब प्रश्न नंबर है 16 कि एक अणु ग्लूकोज कितने एटीपी में का निर्माण करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एक अणु ग्लूकोज जब एटीपी में टूटता है तो 38 एटीपी अणु बनते हैं। ठीक। अब प्रश्न नंबर है 17, प्रश्न नंबर 17 में क्या है? जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है 2 विटामिन है, बी और सी, और वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो मतलब 4 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी, सही आंसर होगा। ठीक, क्या? विटामिन बी, इसका विटामिन बी सही आंसर होगा। ठीक। अब है 18वां प्रश्न, वह कौन सी विटामिन है जो स्ट्रोव नहीं होती है, अर्थात स्ट्रोव नहीं होती। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी जो होते हैं ये स्ट्रोव नहीं होती हैं। अब 19वां प्रश्न है एंजाइम्स होता है, तो एंजाइम्स क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है, क्या? एंजाइम एक, ये प्रोटीन लिखा है, ये प्रोटीन है, ये मिसप्रिंट हो जाता है, प्रोटीन है। ठीक, ये एक प्रोटीन है। आगे 20वां प्रश्न है सेब है, सेब एक कैसा फल है? सेब एक यहाँ पर ए मिसप्रिंट हो गया है, सेब एक असत्य फल है, क्या? असत्य फल है। ठीक, असत्य फल है क्योंकि ये सत्य फल नहीं है, इसको पुष्पासन खाया जाता है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 21, सेब के फल का प्रकार है, तो सेब पोम प्रकार का होता है। ठीक, ये पोम प्रकार का है। अब प्रश्न नंबर 22 कि सेब आम के फल का प्रकार, तो आम अष्टी प्रकार का फल होता है, तो अष्टी फल ऑप्शन बी ठीक होगा। नंबर 3 प्रश्न नंबर 23 लीची के फल का प्रकार, लीची कैसे फल का प्रकार होता है? तो इसका सही आंसर होगा नट, ये नट प्रकार का होता है। ये प्रश्न नंबर आम का खाया जाने वाला भाग, आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो आम का खाया जाने वाला भाग मध्यफल भित्ति है। ठीक, मध्यफल भित्ति। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अब मिलेंगे अगले 25 प्रश्न के साथ। तो यदि आप मेरा नंबर लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, लिख दे रहा हूँ, 7607161895। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि आपको कोई भी परेशानी होगी तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो मैं आपको क्लास 12th का PDF प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ।